भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु रेणवा श्रियानं तनीजाचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यदनुव्रतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षरब्धीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर श्री कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा जिस
धरा का कंकर शंकर का ही एक स्वरूप है। ऐसी पुण्यमय भगवान की आनंदमय रसमय शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर शिव की करुणा, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कृपा, कोरोना महामारी के चलते ज्यादा विशाल रूप में तो शिव महापुराण की कथा का स्मरण नहीं कर सकते, पर कुबेर भंडारी की कृपा से, गौ माता की दया से, गिरि गोवर्धन नाथ जी की करुणा से बाबा कुबेरेश्वर के इस पावन प्रांगण में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्री सालासर बालाजी महाराज, जिन पर कृपा करे श्री बालकिशन जी, ललिता देवी जी अड़ूकिया परिवार मुंबई, जिस कथा के श्री सालासर बालाजी महाराज की करुणा से यजमान पद ग्रहण करें, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में शिव महापुराण की पोथी पूजन, देव पूजन में विराजमान हमारे बिठले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनीष जी राठौर सपत्नी कथा में विराजमान हुए। टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान होकर अपने अपने घरों में टीवी चैनल के सम्मुख में बैठकर सुभारती चैनल के माध्यम से पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। जिनके यहाँ टीवी चैनल नहीं आ रहा, वो फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से घरों में, दुकानों पर, ऑफिस में, गाड़ियों में, विश्राम समय पर इस शंकर भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। जहां दुनिया के लोगों ने शिव को बिल्कुल नीचे रख दिया था, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने स्वयं गोवर्धन नाथ जी से यह प्रश्न किया था कि मैं अंतिम समय में अपने प्राणों को किस जगह पर त्यागूं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भी श्री रंगनाथ जी से, श्री वेंकटलाल से पूछा था कि मेरे अंतिम समय में मैं इन प्राणों को किस जगह पर ले जाकर छोड़ूं। एक स्थान ऐसा बता दिया जाए जहां पर हम जाकर अपने प्राणों को छोड़ सकें, हम अपने प्राणों को निकाल सकें, और उसके बाद में फिर हमारा जन्म नहीं होना चाहिए। फिर हम जन्म और मृत्यु के जो चक्कर हैं उसको ना काटें, और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएं कि जहां से फिर हमारे वापसी हो ही ना।
जैसे आप यदि के भी टीवी चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि किसी को कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ता हुआ कभी नहीं सुना होगा, और जो एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ भी गया तो फिर वो वापस नीचे नहीं आया। ना भारत से, ना चीन से, ना तिब्बत से, कहीं से भी एक फ्लाइट भी कैलाश बाबा के ऊपर से नहीं जाती। क्योंकि जो एक बार शंकर की चरणारविंद की ओर, शिव की शरण की ओर जो बढ़ जाता है, उसके बाद नीचे आने का कोई क्रम ही नहीं बचता। वो शंकर का ही हो जाता है और शिव उसका हो जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि मेरा अंतिम समय में कहाँ निकालूं, अंतिम समय में इन प्राणों को कहाँ छोड़ूं? तो श्री गोवर्धन नाथ जी जतिपुरा में विराजमान होकर मेरे गिरिराज बाबा कहते हैं कि आप काशी में जाकर प्राणों को छोड़ दीजिए, क्योंकि काशी अविमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है, और ये वो नगरी है जहां से एक बार जीव मुक्त हो जाता है तो फिर उसका जन्म नहीं होता। जो एक बार भगवान शिव का हो गया, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट गया, फिर उसका जन्म नहीं है। फिर बार बार जन्म के प्रपंच से छूट जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, वापिस मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में ये जो मानव का शरीर है, ये बारंबार कई बार हमें मिला है, और केवल इसलिए दिया गया कि तुम्हें वापिस दिया, तुम भगवत भजन में इसको लगा दीजिए, भगवत स्मरण में लगा दीजिए। पर हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। इस संसार में आने के बाद हमने कोई ऐसा कर्म करा ही नहीं कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। कल कथा में कहा था, धन होगा तो चोरों की दृष्टि होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि होगी, और अगर मन में भक्ति होगी तो भगवान की दृष्टि होगी, उसकी दृष्टि जरूर लगेगी, और आपके ऊपर पड़ना भी चाहिए। उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके द्वार तक जब हम पहुंचे, उसके भले वो आंख बंद कर कर बैठा हुआ, भले वो नेत्र बंद कर कर बैठा हुआ, भले उसके नेत्र बंद हो, पर कोई ये विचार ना करे कि शिव हमको देख ही नहीं रहा है तो हम जाकर करेंगे क्या, भगवान शंकर हमको निहार ही नहीं रहा है तो हम जाकर करेंगे क्या। नहीं, भले वो ना देखे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बस उसकी चौखट तक पहुंच जाओ, उसके बाद मर्जी उसकी, वो क्या करे, मन उसका है। और इस मृत्यु लोक में कई बार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि हमारे जन्म का केवल 2 कारण है। एक, जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग तुमको यहीं पर भोगना है, और दूसरा भगवान का भजन कर कर अपने पूर्व के किए हुए कर्मों को धीरे धीरे काटना है। हाँ, ये जरूर है कि परिवार का भरण पोषण करो, परिवार में रहो, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले में रहो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला ये सारा है, इसको संभालो, संभालना तो पड़ेगा। भगवान शंकर भी तो संभाल रहे हैं अपने परिवार को, तो इससे पीछा मुंह नहीं मोड़ना अपन को। कई लोग कहते हैं हम तो इतने दुखी हो गए महाराज, एक तो नौकरी नहीं लग रही, दूसरा ये काम नहीं हो रहा, तीसरा वो काम नहीं हो रहा, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो हमारा निवेदन है, मरना एक मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हुई। अगर मरने का शौक ही चल रहा है तुमको, और तुम्हें लग गया कि भाई हमको तो मर नहीं है,
तो मरो, कौन मना कर रहा है, पर मरने का तरीका चेंज करो। अब ये जो रस्सी बांध के मरने का तरीका पुराना फैशन हो गया है? और ये गोली दवाई खाकर मर गए, ये भी पुराना फैशन हो गया हमारा। पानी में डूब के मर गए, ये भी पुराना फैशन हो गया। गाड़ी के नीचे आ गए, ट्रेन से कूद के मर गए, ये भी ओल्ड फैशन हो गया। न्यू फैशन ला। और वो फैशन ये व्यास